हेलो गुड आयुष। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आयुष, कैसे हो? भाई ठीक लग हूँ रहा है मैम। मुझे सब गुस्से वाली निगाहों से देख रहे हैं। कहाँ थी आप? इतने दिनों से क्लास नहीं चल रहा था हमारा। ठीक हो? अरे मैं मीटिंग में गई हुई थी ना, ट्रेनिंग सेशन चल रही थी मेरी बैंगलोर में। तो ऐसा नहीं है कि मैं आराम कर रही थी, वहां पे ट्रेनिंग अलग ही चल रहा था, गर्ल्स लीडरशिप प्रोग्राम का। गुड इवनिंग विशव। Good evening, ma'am. How are you? कैसे? आई एम गुड, फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? I'm fine. तो आप कहाँ थे इतने दिन? वही तो मैंने बोला, सारे बच्चे ना एक एक पत्थर लेकर बैठे होंगे। कहाँ थी मैम आप? मैथ्स का क्लास छोड़कर कहाँ घूम रही थी? एक्चुअली ट्रेनिंग चल रही थी हमारी। मैं अपने ऑफिस की तरफ से बैंगलोर में थी। वहां पे एक प्रोग्राम रन हो रहा था, गर्ल्स लीडरशिप प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो क्योंकि मुझे वो अभी 9th क्लास के बच्चों को सिखाना भी है, उस पे प्रोजेक्ट्स करवाने हैं, तो इसलिए मैं गई हुई थी। हमें 3 दिन की ट्रेनिंग मिली वहां पे। 9 को मैं गई थी और कल मैं रिटर्न आई। कल लेट नाइट 3 o'clock को मैं अपने घर पहुंची। तो फिर आज से मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया फिर से। तो आज पहला क्लास आप ही का पढ़ा। अभी JEE 1 वालों को भी जवाब देना पड़ेगा। आज तो पहले आपको जवाब दे दूं। तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद टीचर्स अरेंज हुए होंगे बैकग्राउंड में, बट अभी पता चला कि टीचर्स भी अरेंज नहीं हो पाए थे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के तो फिक्स है ना। तो अगर मैथ्स के टीचर नहीं है तो मैथ्स का क्लास इसीलिए कैंसिल हो गया आपका। सो हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, बट नो इशू, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी कवर कर दिया जाएगा। सो आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? तो स्कूल का टाइम बढ़ा दिया हमारा। यस मैम। कुछ नहीं कर रहे, बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हो, जिसके जिसके क्लासेस होते हैं, टेस्ट होते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सुरिंदर, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, अभी कल भी तो मैम आपका एक। कैसे हो? गुड मैं इवनिंग अच्छी हूँ मैम। सुरेंद्र, मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब अच्छा चल रहा है। मैं ट्रेनिंग में गई हुई थी इसीलिए आपका क्लास नहीं चल रहा था, कैंसल था। तो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। तो 3 या 4 चैप्टर्स है ना। क्वाड्रेटिक भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम हम पता सर नहीं। कह रहे थे जो भी है सारे आएंगे जो करा दिए हैं केमिस्ट्री लो, वगैरह। ऋषभ को तो कुछ पता है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। आयुष को आ गया तो क्या करोगे, पता नहीं। क्वाड्रेटिक का आपका एक टॉपिक रह गया था, जो मैं ट्रेनिंग सेशन में थी तब भी मैं सोच रही थी, अरे मेरे बच्चों का एक टॉपिक रह गया है, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आज की क्लास में मैं लूंगी। मुझसे पूछा भी था हमारे एकेडमिक हेड ने। तो मैंने उनको बता दिया था कि भाई क्वाड्रेटिक अगर टेस्ट में दे रहे हैं तो ये वाली टॉपिक मत देना। तो देखिए, शायद अगर आता भी है तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको आने नहीं वाले हैं। बाकी तो सब अच्छा ही है। अब यहाँ से हमारा फ्लो पकड़ेगा। आज लास्ट क्लास है क्वाड्रेटिक का, इसके बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू होगा मंडे से। मंडे हम लोग पहले टेस्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। और टेस्ट आपका ऑनलाइन ही देना है ना कल आपको, या ऑफलाइन देना है? ऑनलाइन। ऑनलाइन देना है, ठीक है। चलिए, शायद बहुत ही जल्द आपका ऑफलाइन टेस्ट भी होगा, सो बी प्रिपेयर। कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन होगा बहुत ही जल्द। यस हमने मैम। अपने अपने सिलेबस दिए हुए हैं सभी को। सो आज बहुत कम बच्चे आए। अब बच्चे भूल भी गए होंगे कि कोई क्लास भी होता था हमारा। ये भी एक प्रॉब्लम है। नो मैम। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग आए हैं इसी में पढ़ लेते हैं। मैंने तो मैसेज ड्रॉप कर ही दिया था, फिर भी नहीं आए लोग। आपने इतने दिनों में अपने मैथ्स वाले सब्जेक्ट पे थोड़ा सा भी पढ़ाई किया? स्कूल में भी पढ़ाई किया है? नो मैम। नो मैम। हाँ, पढ़ना ही नहीं था आपको मैथ्स? क्या ये सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा है अब? हाँ विशा, थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए था इतने दिनों में। मैम मुझे डेंगू था। क्या था? डेंगू और सेल कम थे। अच्छा। हंसी बहुत आ रही है जसप्रीत को। अब जसप्रीत रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कौन से इमोजी यहाँ पे डालना चाहते हैं। अच्छा, रोने वाली। सुरिंदर को भी बहुत हंसी आ रही है। अच्छा सुरिंदर, बताइए, लग रहा है कि आपने सारे सिलेबस को टच वच कर लिया है, आराम से एकदम प्रिपेयर्ड हो।
तभी इतने खुश हो। मैम खुश ही रहना चाहिए, मैं तो ये हंसता रहता हूँ। खुश रहना चाहिए। मैंने कहा बोला है दुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए हर इंसान को। देखो मैं भी कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। अब आज से मैं अपने रूटीन में आ गई हूँ। आप लोग को तो पता नहीं मुझे देख के खुश हो या दुखी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोग को देख करके। चलिए मैम हम भी खुशी हैं। आप भी खुश ही हैं। मेरे बच्चे सारे कम होते जा रहे हैं क्लास वाले, ये एक बड़ा दुख है मुझे, इनकी बात का दुख है खाली। जीवन से ये दुख चला जाए तो कितनी अच्छी बात। चलिए फिर हम लोग बातें अब नहीं करते हैं, है ना, ऐसे ही बहुत समय है नहीं हमारे पास, और शुरू करते हैं आज का क्लास। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी। आज का डेट है 14 अक्टूबर और लेक्चर नंबर 8 है आपका, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो क्लास ऑब्जेक्टिव भी वैसे ही है आपका, लोकेशन ऑफ रूट से सिर्फ, और कुछ है नहीं। ये खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो क्वाड्रेटिक में। क्लास 12th में आपको इसकी असली वैल्यू पता चलेगी, 11th में शायद ना पता चले। इससे जो क्वेश्चन आता है ना वो तगड़ा आता है, सॉलिड आता है बहुत। इसमें इजी वाला चांस कम होता है, डिफिकल्ट वाला चांस ज्यादा होता है। जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी अगर आता है तो वो लोकेशन ऑफ रूट से ही आता है। मैं जेई की बात करूंगा तो टॉपिक हालांकि इतना टफ नहीं है, मगर हाँ क्वेश्चन इससे अच्छे ही लिखते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं और मेनली ग्राफ होता है, आपको क्वेश्चन के साथ ग्राफ समझना पड़ता है। ग्राफिकल क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। देखिए एक कंडीशन है, व्हेन द रूट्स आर ग्रेटर देन x नॉट, ठीक है, x नॉट से ग्रेटर है अगर रूट्स, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। सपोज आपको क्वेश्चन में आंसर मिल गया है, अब वो आंसर आपको रेस्ट्रिक्शन दे रहा है कि ये ग्रेटर होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्राफ कहाँ बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं दो ग्राफ बनाती हूँ यहाँ पर। ये पहला ग्राफ है आपका और ये वाला है दूसरा ग्राफ। जब भी ग्रेटर देन की बात आती है तो हम सब बहुत समझदार हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चंस और टॉपिक कवर कर लिए कि सीधी सी बात है भाई, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव में लाई करेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट पॉजिटिव में तो लाई करेगा, लेकिन अगर आपका जो ए है वो लेस देन 0 होगा तो साइमल्टेनियसली वो नेगेटिव में भी लाई करेगा। दोनों यहाँ पे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो अगर आपका x नॉट की बात की जाए, x नॉट ये रीजन हो जाएगा, दिस इज योर पॉजिटिव। सो आपको दो रूट्स चाहिए, पहला अल्फा एंड दूसरा हो गया आपका बीटा। तो जब यहां से आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा और ये वाला इसका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा बीच में, ठीक है। x नॉट अगर पॉजिटिव है तो, अगर x नॉट आपका नेगेटिव हो जाता है मतलब सीधी सी बात है वो नीचे वाले रीजन में फॉल करेगा। ये हम सबने पढ़ा है, इट इज जस्ट अ रिवीजन, ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो नेगेटिव वाले में अगर करता है तो भी आपके पास दो रूट्स होंगे और वो दो रूट्स आपके क्या होंगे, पहला होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। ये दो रूट्स होंगे आपके पास और ये इनका मिड पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, हमने ये दो ग्राफ देखा, समझ गए कि ठीक है चलो पॉजिटिव वाला इधर जाएगा, नेगेटिव वाला नीचे आएगा। मगर ग्रेटर देन है तो आप एक चीज देख रहे हो, ये जा तो रहा है आपके कहाँ पे, इस तरफ में जा रहा है, मतलब राइट की तरफ में जा रहा है, भले ही नेगेटिव में जाए भले ही पॉजिटिव में जाए, बट राइट की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ से मेरे पहली कंक्लूजन क्या निकली, डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दूसरी कंक्लूजन है Vx यानी कि वर्टेक्स इज ग्रेटर देन x नॉट। देख भी सकते हो ग्रेटर देन ही है वर्टेक्स इसका जो है। थर्ड वाली है a इंटू एफ एक्स नॉट इज नाउ ग्रेटर देन 0। जो भी आपका एफ एक्स नॉट है उसमें अगर आप a से प्रोटेक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो वो भी आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा। तीन चीजें हमने थोड़ी बहुत समझी, कुछ चीजें हमारे ऊपर से भी चली गई, समझ नहीं आ रहा है तीन कंडीशन कहना क्या चाह रहा है।
थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आएंगे ना तो उस वक्त माइंड में स्ट्राइक करना, ओ ये ग्राफ बनता है तो ये इसको बिलोंग करेगा, ये ग्राफ बनता है तो इसको करेगा। तो इतना सब एनालाइज करने के लिए गलत और सही दोनों देखना पड़ेगा। तो चलिए 3 या 4 तरह के ग्राफ लेते हैं हम लोग, 4 ले लेते हैं और वहीं से सब समझ लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और ये मेरा हो गया कितना, चौथा। 4 ग्राफ मैंने ले लिए, ठीक है। पहले ग्राफ में मैं आपके लिए बनाती हूँ बहुत ही अच्छा वाला ग्राफ, जिसको देखकर खुशी मिले हमें कि वाह ये तो हमें आता है। तो इसमें मेरे 2 रूट्स हो जाएंगे, वो क्या होंगे, ये होगा आपका बीटा और ये वाला क्या होगा, अल्फा। अब अल्फा बीटा को छोड़ के कुछ और तो ले भी नहीं रहे हम लोग, कुछ कह रहे हो क्या? नो मैम। कुछ एक्स नॉट। मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि जो मेरे 2 रूट्स हैं वो इन्हीं रीजन में लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और जो मेरी वैल्यूज होंगे या वर्टेक्स होंगे वो भी कहाँ होंगे, इन दोनों के बीच में ही होंगे। तभी तो मैंने मिड पॉइंट बनाया था ना, वो इंटरसेक्टिंग वाला, इनके बीच में होंगे। दूसरा ग्राफ लेते हैं। अब दूसरे ग्राफ में ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। वो कुछ भी रैंडमली कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो एक ग्राफ मेरा ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। ये मेरा राइट ही नहीं, ये तो रॉन्ग है, बट मुझे पता है कि ये ग्राफ भी बन सकता है जब मेरी ग्रेटर देन वाली कोई वैल्यू कंडीशन कुछ भी ना हो। तीसरा एक और सैंपल मेरे पास क्या है, सैंपल ही गलत बना दिया मैंने, तो इसको थोड़ा अभी सही कर देते हैं। देखिए तीसरे वाले में ना जो ग्राफ है आपका वो पूरा का पूरा लेफ्ट की तरफ से बन रहा है, लेफ्ट से होके राइट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो 2 रूट्स होंगे वो तो होंगे अल्फा बीटा, बट वो कहाँ आ जाएंगे, आपके नेगेटिव तरफ में आ जाएंगे, नेगेटिव रीजन में, मतलब लेस देन 0 में फॉल करेंगे आपके एक्स नॉट। ये एक कंडीशन मेरे पास बन सकता है, कहीं भी लिखा थोड़ी है कि नेगेटिव वाला नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं मगर नेगेटिव वाला भी बनेगा। हमने जो 2 ग्राफ देखा उसमें क्या देखा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन वाले में ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बन रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बन रहा है। बट ये लेस देन 0 में आ गया, लेस देन 0 में ही ये अभी पॉजिटिव वाले में जा रहा है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले में नीचे की तरफ बन जाएगा। तो 2 चीजें हमारे पास क्लियर है कि वहां पे नेगेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पे नेगेटिव का क्या मतलब है। चौथी चीज को भी जरा देखते हैं हम लोग। चौथी में ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है आपका। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपके रूट्स हैं, एक रूट आपका इधर है और एक रूट कहाँ इधर है, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये पूरा रीजन ये कवर कर रहा है। और यहाँ पे एक्स नॉट जो है आपका वो कहाँ लाई करेगा, डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये एक इसने नेगेटिव पॉइंट चूज कर लिया, एक इसने पॉजिटिव चूज कर लिया, दोनों मिलकर रूट बना दिया, और ये भी एक आपका कंडीशन बन सकता है। ये 4 तरह के हमने क्या देखे, ग्राफ्स देखे। यहाँ पे एक छोटा सा और ग्राफ लेते हैं, यही पे मैं बीच में बना देती हूँ क्योंकि चारों का एनालिसिस है। सो ये एक्स नॉट हो जाएगा आपका ये अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा हो गया। फिर से मुझे पता है कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगी भाई तो ये इसी तरह से कुछ बनेगा मेरा, और ये जो इसका होगा वर्टेक्स कहाँ पे होगा, अगेन मिड में होगा vx। यहाँ पे मेरा a ग्रेटर देन 0 होगा, पक्की पक्की सी बात है, क्योंकि भाई ये तो जा रहा है अपना राइट तरफ में, तो लेस देन 0 का तो सवाल भी नहीं है वैसे। तो यहाँ पे स्पेशली मैं बोल सकती हूँ मेरा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो कंफर्म कर लेना, इसी वाले केस में है, ये मिलता जुलता ही है पूरा का पूरा। कंफर्म क्या हो गया है कि व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 ये वाला ग्राफ आपका एकदम करेक्ट बनेगा, बीच वाला। तो ग्राफ हमने देख लिए। अब ग्राफ देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ेंगे जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि भाई लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो ग्राफ करने के जस्ट बाद ही मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था, आईआईटी का है ये, और बिलीव मी ये बहुत इजी, आप लोग करोगे तो आपको लगेगा आप खुद भी कर सकते थे, मैं नहीं भी कराती तो। द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब 2 रूट्स की बात कर रहा है, समझ जाओ कौन से रूट्स हो सकते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 आर रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, मतलब f ऑफ 4 जैसे इसने बोला एटलीस्ट 4 वैल्यूज तो होनी चाहिए। तो ये हमसे निकलवाना क्या चाहता है, ये हमसे एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकलवाना चाहता है जिसके लिए जो दोनों रूट्स होंगे आपके इस इक्वेशन के वो रियल भी होने चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए और कम से कम 4 वैल्यू होनी चाहिए। हो ना हो ये क्वेश्चन हमने इस तरह का पहले कहीं देखा है, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहते हो, कहीं देखा है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले? नहीं देखा होगा, छोड़ो शायद। नो हाँ उनको ही याद नहीं आ रहा। हाँ, बात ये कि याद नहीं, मुझे कैसे याद है बहुत पता दिन हो गए क्लास नहीं। को, बहुत कुछ। हाँ विषय, मैं क्लास को बहुत दिन हो गए। हाँ क्लास को बहुत दिन हो गए और नो रिवीजन नथिंग। और आज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं पिछले क्लासेस को रिवाइज कराऊं बैठ करके, क्योंकि क्लासेस तो बहुत सारे लगे हैं। ये टॉपिक मुझे मेनली आज कवर करवाना है आपका। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, देखा हो नहीं देखा हो अभी तो कराने वाले हैं ना। देखो यस मैम। ग्रेटर देन 0 भाई, सबसे पहले तो मेरी यही बात आती है ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 64k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, है ना, a और c, ठीक है, Yes, ma'am. इज ग्रेटर देन 0। ये पूरा आपने एक डिस्क्रिमिनेंट ले लिया जो ग्रेटर देन 0 हो गया है आपका। अब यहाँ पे मेरा क्या क्या गया, 16 4 का तो वैसे भी 64 होता ही है, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इज नाउ ग्रेटर देन 0। क्या किया, साइन इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस का माइनस कर दिया हमने। अगर k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 है तो अगेन यहाँ से मेरा k स्क्वायर भी मैंने हटा दिया भाई, तो क्या बचा मेरे पास, k इज नाउ ग्रेटर देन 1। Yes, ma'am. तो k ग्रेटर देन 1 मुझे क्या मिला, एक इक्वेशन मिला मेरा। अब साइड में छोटा सा मैं ग्राफ बना लेती हूँ ना अपनी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे कल बाद में अभी इक्वेशन में जाके प्रॉब्लम ना हो। तो देखो दो ग्राफ मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से तैयार कर लिए। इसमें वाई एक्सिस मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, वाई एक्सिस है ही नहीं पूरे ग्राफ में। ये जो आपको दिख रहा है ना वर्टिकल वाला, ये 4 है मेरा, f ऑफ 4, क्योंकि इसने एटलीस्ट मेरे से 4 वैल्यूज मांग रखे हैं। तो मेरा अगेन ग्राफ ग्रेटर देन है, तो भाई जल्दी जल्दी से मैं बना लूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये मेरा अल्फा बीटा, दो रूट्स मुझे मिल गए, और यहाँ पे भी अगेन क्या मिल गया, ये भी अगेन मिल जाएगा आपको अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें यहाँ की तरफ जाएगा, दो ही चीजें होंगी, दो डायरेक्शन इसके चेंज होंगे। पहला इक्वेशन मिला k ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 तो मतलब पता है कि वो इसी तरफ जाने वाला है, तो ठीक है चलो। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, आप लोग को याद होगा हम लोग क्या करते थे, वर्टेक्स देखते थे v ऑफ x। हमने सेकेंड वाला आपका कंडीशन भी पढ़ा था, क्या, v ऑफ x, ठीक है। पहला डिस्क्रिमिनेंट, दूसरा v ऑफ x, और तीसरे की जब बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, a ऑफ fx, ठीक है। ये तीन कंडीशन आपको लोकेशन ऑफ रूट्स में याद रखने जो क्वेश्चंस में यूज होंगे। डी की कहानी खत्म, vx की कहानी शुरू करते हैं, चलो। तो दूसरी में मैं अगर लूं vx इज ग्रेटर देन 4, तो vx का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने एक जमाने में, क्या पढ़ा था, माइनस बी अपॉन 2a, कुछ याद आ रहा है, ये पढ़ा था। सो माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन 2 ऑफ a, मतलब 2 ऑफ 1 ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो 4 2 8, नाउ अगेन मेरे पास क्या बचा, k इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो भाई अच्छा हो गया मेरे लिए, पहला वाला भी वही मिला, दूसरा वाला भी वही मिला, टेंशन ही खत्म सारा। अब तीसरी कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन जो भी आपको सही लगे बोल लो, तीसरे वाले में अगर हम आएंगे तो a इंटू एफ ऑफ 4 इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि f ऑफ x की जगह 4 ले लिया मैंने। सो 1 इंटू a, तो a आपका 1 हो जाएगा, f ऑफ 4 में मैं क्या लूंगी आपका 16 माइनस 8 4 जा कितना होता है, 32 हो जाएगा ना आपका, ये 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर किया तो 16 माइनस 4 इंटू 8 32,
और प्लस में आपके पास 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये तो था ही, दिस इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करके ये हमको मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 या माइनस 2 भाई प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको मैं अब क्या कर सकती हूँ अपने फैक्टराइजेशन के रूप में देख सकती हूँ ना। तो जब आप इसको फैक्टराइजेशन के रूप में देखोगे तो इधर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आपको k मिलेगा k माइनस 1, क्रिटिकल पॉइंट्स में k माइनस 2 इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही अपना वेवी कर्व मेथड लगाते हैं फिर, क्योंकि हमें तो यहाँ से 2 पॉइंट्स चाहिए। एक मेरा क्या बन गया 1 बन गया, दूसरा मेरा क्या बन गया 2 बन गया। ये भी पॉजिटिव मांग रहा है हमसे और ये भी हमसे क्या मांग रहा है पॉजिटिव मांग रहा है। इधर जाएगा ये इधर जाएगा, बीच में बचेगा क्या नेगेटिव वाला। ठीक है, तो मैंने तीनों रेस्ट्रिक्शंस अपने लगा लिए, मगर अभी भी मुझे आंसर निकालना है। तो मैं फाइनल आंसर दूं तो दूं क्या, k ग्रेटर देन 1 तो मुझे मिल गया, तीनों में मिल गया, चलो खुश हूं मैं। बट फाइनल आंसर कुछ तो देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फाइनल ये मांग क्या रहा है हमसे। इक्वेशन पुट करें। क्या कह रहे हो विश्व, थोड़ा जोर से बोलो। इक्वेशन पुट करनी। अब इक्वेशन क्यों पुट करोगे, अब तो हो गया ना सारा। आपने पहले वाले में भी निकाला k ग्रेटर देन 1, दूसरे वाले में भी k, और ये तो आपने इक्वेशन ही तो पुट किया था। ये क्या किया आपने, पूरा इक्वेशन ही तो सॉल्व किया। अब कुछ नहीं करना है आपको। जब भी वेवी कर्व आ जाए मतलब आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, मतलब एंड हो चुका है, यहीं से कहीं पे आंसर आएगा। पहला वाला मेरा क्या है 1 है, जो तीनों में मुझे मिला है। इंटरसेक्शन में मैं क्या ले सकती हूँ 2 ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 भी मिल गया है ना, 1 तो तीनों में है और 2 इसमें है। तो समझे मेरी बात कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, लेकिन अभी भी मुझे k के टर्म्स में आंसर देना है, तो मैं क्या बोलूंगी k बिलोंग्स टू 2 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, 2 को लूंगी मैं क्योंकि 1 के बाद भी मेरे पास 2 बच रहा है। सो एक लाइन में बोल सकती हूँ देयरफॉर स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, जो मुझसे क्वेश्चन मांग रहा था, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इज 2। तो मेरा स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, सब समझ गए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ठीक है, चलो। पूरे इंडिया का भ्रमण करके आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज नहीं गई, क्या बताओ, खांसी। ये मेरा पीछा खांसी। नहीं छोड़ रही, चाहे मैं बैंगलोर जाऊं, चाहे मैं दिल्ली जाऊं, चाहे मैं पुणे जाऊं। ये मुझे पता नहीं किसने परमानेंट गिफ्ट दे दिया, क्या दे दिया समझ ही ना। अंडमान निकोबार वापस जाओ फिर होगा ठीक। उधर उधर से ही तो शुरू हुआ था, बस मैं समझ नहीं पाई थी। वापस नहीं जाना है मुझे अभी अंडमान। वहाँ आपका अंडमान निकोबार आपसे गुस्सा हो गया इसलिए खांसी चाप है। होते मैं वापस। अभी हाँ, क्या कह रहे हो। शाम होते वापस। अच्छा ठीक है, चलिए बोथ द रूट्स आर लेस देन x नॉट। अभी तो ग्रेटर देन की कहानी खत्म ही हुई थी कि इसकी शुरू हो गई लेस देन। लेस देन मतलब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। जैसे कि एक ग्राफ बनाते हैं, पहले एक ही बनाते हैं फिर दूसरा देखेंगे। आप लोग को लेस देन में कुछ भी दिमाग में आ रहा है क्या। इस तरफ में आएगा ना पूरा, इधर में बन जाएगा आपका ग्राफ, और दोनों के दोनों रूट्स आप क्या दे दोगे, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। बट ए इज स्टिल ग्रेटर देन 0। ए तो मेरा अब भी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन में नहीं मानूंगी मैं। हालांकि बना तो इसी तरफ है ये, मगर अभी भी ये मेरा ग्रेटर देन 0 ही है, और x नॉट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रूट्स वही लिए हैं मैंने, ए मेरा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरा 0 यहाँ पर है, नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा x नॉट क्या है। क्योंकि अगर इसने बोला है कि a ग्रेटर देन 0 है और उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो नहीं होगी, वो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, इसको मान के चलना है।
तो हमें हमें कोई टेंशन ही नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। कंडीशन ने बोल दिया ना ग्रेटर देन है मतलब ठीक है। चलो एक और ग्राफ देख लेते हैं। अगर वो आपका नेगेटिव रीजन में फॉल करेगा, जैसे एक पॉजिटिव में फॉल करता है एक नेगेटिव में फॉल करता है, अगर नीचे की तरफ फॉल करेगा तो क्या होगा? तब तो मैं हरगिज नहीं बोल सकती हूँ क्या कि मेरा a ग्रेटर देन 0 है, a मेरा लेस देन 0 होना ही होना है। ये अब नेगेटिव होगा। सो अगेन यहाँ पे मेरा होगा अल्फा और बीटा, ये दोनों रूट्स हो जाएंगे और x नॉट क्या हो जाएगा भाई आपका नीचे की तरफ फॉल करेगा। ये अपवर्ड्स जाएगा और ये आपका डाउनवर्ड्स चलेगा। बस ये डिफरेंस है दोनों ग्राफ में, कोई खासियत नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात बताऊं तो बहुत कुछ खासियत नहीं है, बस नेगेटिव पॉजिटिव की ही बात हो रही है, दोनों लेस देन है। तो अब नेक्स्ट में एक स्लाइड और है मेरे पास, तो यहाँ पे एक साफ सुथरा सा ग्राफ बनाते हैं और फाइनल समझ लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है इस वाले का। सो फाइनल कंक्लूजन तो आपका अगेन यही है कि भाई ये आपका इस वाले रीजन में फॉल करेगा। तो यहाँ पे दो रूट्स होंगे अल्फा एंड ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये बीच वाला इंटरसेक्टिंग वर्टेक्स, ठीक है। और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा एक्स नॉट भी आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकती अपने आप से, है ना। कैसे झूठ बोलेंगे भाई, ये आ रहा है नेगेटिव में तो आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसीलिए इसने लेस देन बोला था। तो यही एक कंक्लूजन है। बाकी देखो ग्राफ तो समझना इज ओके, चलो ग्राफ देख लिया हमने, पढ़ लिया, मगर क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे बात हो जाती है। तो थ्योरी से ज्यादा हमें क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मान लो नहीं बनाने आ रहा है ग्राफ, कोई बात नहीं, कम से कम सारा सॉल्व तो कर लो, उसका नंबर मिल जाएगा, ग्राफ का एक नंबर कटे तो कटे, कोई दिक्कत नहीं। If the roots of the equation x square minus 2ax plus a square plus a minus 3 equal to 0 are real and less than 3, at least 4 वैल्यूज के लिए आपने देखा था कैसे होता है। अब रियल भी है और लेस देन 3 भी है, देन कौन से कंडीशंस अप्लाई होंगे भाई इसमें? तो सबसे पहली शुरुआत तो मैं किससे करूंगी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फिर क्या होगा फॉर्मूला, 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कितना, a स्क्वायर माइनस a प्लस 3 इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका हो गया। a इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा आराम से, जो कट रहा है उसको ऐसे काट दो, तो a इज मेरा लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। ये मुझे किससे मिला, पहले वाले से, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से मिला। छोटा सा एक ग्राफ बना के अगर मैं खुद से समझूं कि लेस देन इक्वल टू 3 की ये बात कर रहा है, मतलब सपोज 3 है ये मेरा, ठीक है, पॉजिटिव भी है, तो इसके लेस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो जो दो रूट्स मिलेंगे मेरे अल्फा और बीटा, वो लेस में ही मिलेंगे, इस तरफ ही मिलेंगे। ऐसा कुछ मेरा ग्राफ दिखना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। सेकंड वाले रिस्ट्रिक्शन को भी देखते हैं। सेकंड वाला मेरा क्या है, Vx is now less than 3, so minus 2a upon 2 into 1 is now less than 3। इसका फॉर्मूला याद रखना, माइनस b अपॉन 2a का भूलना। a is now less than 3, not upon, less than 3। so less than 3 मतलब फिर से वही हो गया, 3 के इधर जाएगा वो। तीसरी कंडीशंस को भी देख लेते हैं हम लोग। a f of 3 हो जाएगा मेरा, इज ग्रेटर देन 0, सो 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज योर ग्रेटर देन 0। ये मैंने क्या किया, ये पूरा इक्वेशन कहाँ से आ गया, मेन इक्वेशन पे पुट करके आ गया है ये। सो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 और 3 को ले लेते हैं, a माइनस 2 एंड a माइनस 3 इज नाउ ग्रेटर देन 0।
सो यहीं पे मैं बना देती हूँ, वेवी कर्व अगर बनाते हैं तो 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 इधर जाएगा पॉजिटिव, 2 भी कह रहा है मैं भी पॉजिटिव जाऊंगा, तो नेगेटिव वाला बच जाएगा बीच में। एक मिनट। अब क्या करेंगे, फिर से हमको कोई कंक्लूजन लेना है यहाँ पे। तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा कि मेरा a इज लेस देन 2, ठीक है। a जो होगा वो मेरा लेस देन 2 ही होगा। उसका एक रीजन भी है बच्चों इस कंक्लूजन को देने का, कि देखो ग्राफ में अगर ये आपका 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 पहले वाला ग्राफ क्या कह रहा था, लेस देन 3 मतलब इधर को बनेगा, जो भी बनेगा इधर बनेगा। सेकंड वाला भी कह रहा था लेस देन 3 मतलब फिर से इधर को बनेगा। 2 भी कह रहा है लेस देन, फिर से ये भी इधर को बनेगा। तो तीनों के तीनों मेरे इधर ही को जा रहे हैं। तो ये मैं कंक्लूजन में क्या ले सकती हूँ, देयरफॉर मेरा a जो है वो लेस देन 2 है, क्योंकि ये तो 2 को भी क्रॉस कर रहा है ना, एग्जैक्टली 2 पे आके रुका नहीं है। 3 से छोटा है मैं मानती हूँ, मगर ये तो मेरे 2 से भी छोटा निकल रहा है, तो क्यों ना 2 से छोटा ले लें हम लोग। और इसमें आप ऑप्शंस अगर देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो a इज लेस देन 2 इन्होंने लिया भी था, यही आपका सही ऑप्शन है। 2 इज लेस देन a लेस देन 3 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये दोनों का तो सवाल ही नहीं था। ये था जिसमें से पहला वाला सही हो गया आपका। तो आई होप ये भी बहुत क्लियर था क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट वाउट आया क्या इसमें? नो मैम। ओके, तो चलिए ये आपके जो क्वेश्चंस है ना लोकेशन ऑफ रूट के, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और ना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होते, समझने का फेर है। अगर मैंने जो समझाया है 3 रेस्ट्रिक्शंस को याद रखोगे, क्वेश्चंस में लगाओगे तो आपको धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। एल्स कोई और मेथड अगर लगाओगे तो दिक्कत आ सकती है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। The values of a for which the quadratic equation 3x square plus 2a square plus 1x plus a square minus 3a plus 2 equal to 0 possess roots of opposite signs are. Roots of opposite sign मतलब ये तो प्लस भी कंटेन कर रहा है, माइनस भी कंटेन कर रहा है, दोनों ही ले रहा है। दोनों ले रहा है तो इसका आंसर भी इन्होंने दे दिया है, 1 इज लेस देन a लेस देन 2। कोई नहीं, हम अपने तरीके से करके देखते हैं इसको। सो पहला कंडीशन मेरा जो हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट वाला, सो नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि मुझे अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे पता चल गया है कि दोनों साइन से लेगा ही लेगा। वर्टेक्स भी अब मुझे चेक नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली कहाँ पे आना है, थर्ड वाले में आना है, यानी कि 3 ऑफ f0 लेके मैं देखती हूँ, ठीक है, लेस देन 0। सो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, क्या लिया मैंने, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, ये वाली चीज ले लिया, लेस देन 0, ठीक है। सो a माइनस 1 एंड a माइनस 2 इज लेस देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं लूं तो मेरा ये हो गया 1, ये हो गया 2, और माइनस की बात ये कर भी रहा है, ये तो वैसे भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन मुझे ले लेना है दोनों का। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं ग्राफिकल के तरीके से देखूं, ग्राफ वाले मेथड से, चलो देखते हैं। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, बीच में 0 है और दोनों साइंस मुझे लेने हैं, मतलब पॉजिटिव भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आपका आ जाएगा। तो ये मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा 1 इज लेस देन a इज लेस देन 2, ठीक है। यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिला, तो इसमें मुझे कोई दिमाग नहीं चलाना पड़ा, कुछ भी नहीं चलाना पड़ा इसमें, और मेरा काम हो गया, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखो तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं, ये डाउट भी आता है ना, क्योंकि जब आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना जरूरी होता है। तो a बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी का तो सवाल ही नहीं था। a इज लेस देन a लेस देन 3 भी नहीं ले पाए क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट से ना मिले। नन ऑफ दिस के लिए तो मेहनत की नहीं थी इतनी। तो चलो हो गया पहला वाला। आगे बढ़े क्या कि कोई दुविधा है किसी को तो बोले। Yes. मैम
ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा। ये भी अगेन बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ा हमसे सॉल्व करवाएगा। द वैल्यूज ऑफ ए for which the equation 2x square minus 2 into 2a plus 1x plus a into a minus 1 equal to 0. The value of a, अब a की कोई ऐसी वैल्यू होगी इस इक्वेशन के लिए जिसके रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, और जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे क्या कि अल्फा इज लेस देन ए एंड ए इज लेस देन बीटा। तो इन्होंने फिर से आंसर दे दिया, बट आंसर को आप मत देखो, हो सकता है ये ना भी हो। इनका दिया हुआ सारा आंसर सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, हम देखते हैं अपने से करके। तो मेरा थर्ड रेस्ट्रिक्शन यानी कि 2 ऑफ एफ इज लेस देन 0, ठीक है, ये मैं अगर ले लूं अल्फा इज लेस देन ए इज लेस देन बीटा, ये चीज मुझे याद रखनी है। तो यहां से मेरा एक्स नॉट क्या हो जाता है, ए बन जाता है। ओके सो लेट्स सी 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1a, x को a बना दिया हमने, प्लस a इंटू a माइनस 1 इज लेस देन 0। सो 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस a इज लेस देन 0। ठीक से सॉल्व कर रहा है? हाँ ठीक ही है। चलो फिर से इसको सॉल्व करेंगे अगर, सो माइनस a स्क्वायर माइनस 3a इज लेस देन 0, a स्क्वायर प्लस 3a इज नाउ ग्रेटर देन 0। आपका साइन ही पूरा चेंज हो गया है। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, a इंटू a प्लस 3 इज नाउ ग्रेटर देन 0। तो जो मेरे पॉइंट्स मुझे मिलेंगे -3 एंड 0, ये दोनों पॉइंट्स तो मुझे मिलेंगे। तो 3 भी यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ये भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, फिर ग्रेटर देन 0 है, माइनस वाला ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ से फिर अगेन वे भी करवा जाता है। मैंने पहले बोला था ना कि क्वाड्रेटिक पता नहीं किसने नाम रख दिया चैप्टर का, पढ़ तो हम लोग हर किसी में वे भी कर भी रहे हैं। तो आप लोगों को वे भी कर टॉपिक अगर याद है और टेस्ट में भी आने वाला है, तो जरा इसको एनालाइज करके बताओ कि मैं यहाँ से क्या आंसर निकाल सकती हूँ। क्रिटिकल पॉइंट minus infinity comma minus 3 union 0 comma infinity. आंसर देख के बोल दिए क्या? No मैम। हाँ नहीं बोला आपने, क्योंकि आंसर देखो चाहे मत देखो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमने तो ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, तो यही आंसर यहाँ से निकलेगा। अब देखो देखने में तो बोल रहा है ये कि भाई ये आपका क्या टॉपिक चल रहा है, लोकेशन ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स था ना इससे पहले, ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। बट मुझे तो ये बेबी कर्व का क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा होगा अगर ये बेबी कर्व में आ जाए तो ना मजा आ जाएगा। बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ करना ही है, जबरदस्ती हम करें क्या बताओ। 2 रूट्स चाहिए थे, 2 रूट्स निकाल के इसको हमने दे दिए, कहानी खत्म होगी। अब आगे बढ़े जरा। यस यस मैम। मैम। मैं बहुत पूछती हूँ ना आप लोगों से, अब मैं बिना पूछे आगे बढ़ जाऊँ। नो मैम। नो मैम। चलिए ये क्या है अब आपका बोथ रूट बिटवीन x1 एंड x2। ये बोथ रूट और 1 रूट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जरा ग्राफ देखते हैं। अगेन ग्राफ बहुत आसान है। x1 x2 ये मेरे से 2 लेने को बोल रहा है, ये x1 x2 इधर हो गया और एक x1 x2 इधर हो गया। देखो जगह की कमी नहीं है, मगर मैं जानबूझ के एक संग ग्राफ बनाती हूँ ताकि हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकें। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन 2 रूट है तो मेरे अल्फा और बीटा तो आएंगे ही आएंगे। तो भाई अल्फा और बीटा आपके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ये एक बीटा हो गया, ये एक क्या हो गया, अल्फा हो गया। x2 जो होगा वो यहाँ से अपवर्ड्स की तरफ जाएगा और x1 जो होगा वो यहाँ से अपवर्ड्स की तरफ जाएगा। बस कुछ करना नहीं है। बिटवीन का मतलब है एक x1 पॉइंट है, एक x2 पॉइंट है, उसके बीच में रूट्स आएंगे आपके, बस इतना ही है यहाँ पे, और कोई कहानी है ही नहीं। और मेरा a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब लेस देन वाले के बारे में देखते हैं। जाहिर सी बात है कि ये आपका लेस देन 0 होगा ही होगा, तभी ये जो ग्राफ है वो Yes, आपका ma'am. नेगेटिव में फॉल करेगा। अब हम लोग ग्राफ बनाने में तो एक्सपर्ट हो ही चुके हैं,
यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और मुझे पता है कि मेरा x1 और x2 के बिटवीन में ही ये रूट्स है। बस हो गया, ये x1 इधर जा रहा है, आपका x2 इधर जा रहा है, इतना ही ग्राफ है ये। तो अभी ये ग्राफ से हम सीखे क्या, असल में ग्राफ बना लिए बहुत अच्छी बात है, सीखे क्या? तो पहला हमने क्या सीखा है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा क्या सीखा आपने, वर्टेक्स देखते थे हम लोग, नाउ vx इज ग्रेटर देन x1 बट लेस देन x2। तीसरा वाला रेस्ट्रिक्शन याद है सबको, a इंटू एफ ऑफ एक्स था, अब x1 ले लो आप, इज ग्रेटर देन 0। और फोर्थ में आपका एक और आ जाता है, a इंटू एफ ऑफ x2 इज नाउ ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 मिल गया क्योंकि x1 x2 आ गए ना, बस एक बढ़ गया हमारा। एक और चीज मैं इस ग्राफ के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, दो रूट्स मैं बनाती हूँ यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। एक को मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, और एक को मैंने बीटा ले लिया, और इनके बीच में मैं क्या ले आई हूँ, x1 ले आई हूँ और x2 ले आई हूँ इनके बीच में। और एक और चीज मैं लेकर आई हूँ, क्या, वर्टेक्स, वो भी इनके बीच में लाई कर रहा है। अभी हमने बहुत सारे ग्राफ्स में देखा भी था। तो ये मुझे एक्चुअली इंडिकेट क्या करता है कि आपके जो x1 x2 है उनके बीच में ही आपका रूट्स होता है, बट क्या अगर रूट्स उनके बाहर चला गया, तो अगर अल्फा और बीटा हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल गई जो x1 के बाहर x2 के बाहर चला गया, तो बीच में आपके पास हमेशा वर्टेक्स होगा उसको बचाने के लिए। ठीक है, एक वर्टेक्स होगा जो दोनों को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा बीच में। यहाँ से एक और कंक्लूजन हमारा नहीं निकलेगा, वो क्या नहीं निकलेगा, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 0। ये आपका हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रोडक्ट और एडिशन एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अगर आप ऐड कर रहे हो चीजों को तो उसमें प्रोडक्ट आता है, मगर प्रोडक्ट में ऐड नहीं आएगा इधर, इसको आप प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है x1 x2 चलो उसका प्रोडक्ट कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है डिफिकल्ट तो मैं आपको बता दूंगी। एक और ग्राफ है हमारे पास, इसको भी देख लो आप, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। तो एग्जैक्टली वन रूट मतलब रूट एक ही होना चाहिए, कैसे बनेगा एक रूट। सो एक आपका x1 बनाते हैं और एक x2 बनाते हैं, देन अगेन एक x1 और एक x2। यहाँ पे ले लो और एक कहाँ पे ले लो आप, वहाँ पे। वन रूट वाले में थोड़ा सा हमें क्या करना है, संभल के ग्राफ बनाना है। इसी तरीके से ठीक क्या किया मैंने, इस वाले रीजन को इन्वॉल्व ही नहीं किया, सेकंड वाले को इन्वॉल्व नहीं किया। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया मेरे पास। उसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फा हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, x1 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये भी x2। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने क्या किया, ये x2 ये x1 ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे x2 क्या होगा मेरे पास, ये x2 होगा, और ये वाला क्या होगा, सॉरी ये x1 हो जाएगा। एंड अरे अरे रुक जाओ, ये x1 ये x2 ये x1 ये x2। अब ठीक है, इसका x1 वाला रीजन और इसका x1 वाला रीजन इंक्लूडेड है, ये भी x2 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे भी x2 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि इसने बोला एग्जैक्टली वन रूट, मतलब आपको एक ही रूट लेना है। तो आप x1 को पहले लोगे, x2 बाद में आता है आपके पास। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूज वाली बात नहीं है, ये आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा बट उसको लेंगे नहीं, ये आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज लेस देन 0। यहाँ पे होगा मेरा, दिस इज राइट हियर। ठीक है, तो वन रूट वाले का ग्राफ हमने देखा, बट देख के कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ तो अधूरा है। तो चलिए इसको हम लोग ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है हमारा, बहुत जगह है हमारे पास, ये जगह रख के करना है। सो x1 यानी कि ये आपका क्या हो गया, x1 हो गया, और ये क्या हो गया, x2 हो गया। ठीक है, x1 x2। अब देखो, अगर मेरा ग्राफ बनता, ठीक है, x1 से, तो कैसे बनता, यहां से पूरा कहां तक जाता, आपका इधर तक जाता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक पॉइंट होता और x2 में एक पॉइंट होता, तो मेरा ग्राफ यहाँ तक जाता। ओके, अब अगर मैं x2 वाले से लूं, सोचो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इनका ग्राफ में कैसे बनाती देना, अगेन इंटरसेक्टिंग टाइप का कुछ बनाती है ऐसा। ठीक है, ऐसे ही कुछ ग्राफ बनता आपके पास, है ना। और अगर दोनों को इंक्लूड करना होता तो एक और क्या बनता आपके पास, इस तरह का बनता ना, जो अभी तक हम लोग बनाते आए हैं। तो ये 3 तरह का ग्राफ हमें मिलता। ओके, तीनों ग्राफ को मैंने एक बना करके आपको दिखा दिया कि 3 तरह के कंडीशन हमें मिलते, याद रखना। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्या कह रहा है, ऑल द वैल्यूज ऑफ m for which both roots of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 are greater than minus 2 but less than 4 lie in the interval। 4 इंटरवल है आपके पास, तो वैल्यूज ऑफ m बोल रहा है ये, जिसके लिए आपके दोनों रूट्स इस इक्वेशन की ग्रेटर देन और लेस देन होने चाहिए। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, पहला कंडीशन मेरा क्या बनता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यार। ओके, then this implies m belongs to R। रियल वैल्यूज को ये बिलोंग करता ही है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखना है, तो सेकंड वाला भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपका, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड में। वर्टेक्स को अगर लोगे आप तो कैसे लोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस 2m अपॉन में 2 इंटू 1 इज लेस देन 4। 4 से ही हो रहा है ना, लेस देन 4 की बात चल रही है हमारी, तो 4 हो जाएगा ये। माइनस 2 इज लेस देन vx। ठीक है, ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो कंडीशन है वो आपको लगाना पड़ेगा। सो माइनस 2 इज लेस देन m इज लेस देन 4, ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। दो कंडीशंस मुझे मिल चुके हैं, दो वैल्यूज आपको मिल चुके हैं। थर्ड की अगर आप बात करोगे तो थर्ड वाले को फिर कैसे लिया जाएगा, थर्ड वाले में 1 इंटू एफ ऑफ 2 यानी कि माइनस 2 ले लोगे आप ग्रेटर देन 0। सो 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज नाउ ग्रेटर देन 0। m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज योर ग्रेटर देन 0, एंड देन m प्लस 3 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप अगर लेते हो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स -3 और -1, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये माइनस हो जाएगा। सो ये प्लस इधर आ गया आपका और ये प्लस आपका इधर चला गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला एक और आपको लेना पड़ेगा, क्या, f ऑफ 4 इंटू 1 इज नाउ योर ग्रेटर देन 0। सो जब 4 लोगे तो 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। Now this is your m square minus 8m plus 15 is greater than 0. So m minus 3 और ये क्या हो गया, m minus 5 is now greater than equal to 0. So 3 और 5 ये हो गया आपका। यहाँ से भी अगेन माइनस वाला यहाँ रह जाएगा, ये आपका प्लस में जाएगा और ये भी प्लस में जाएगा। ओके, तो चलिए फाइनली मुझे क्या पता चला है, क्या पता चला, -1 इज लेस देन m इज लेस देन 3 मेरा,
ये वाला मुझे फाइनल एक इक्वेशन मिला है, क्योंकि यहाँ पे भी -3 देख रहे हो, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे -3 है। ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और फाइनल कंक्लूजन में ये -1 ही था ना। हाँ जी, 5 को तो मुझे वैसे भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 5 आपका ग्रेटर हो जा रहा है 4 से, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता इंक्लूड होने का। ये आपका 4 ही होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। मतलब ये वाला ही ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अगर आप वेवी कर्व भी बना के देखते हैं ना, मैंने नहीं बनाया आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो वेवी कर्व को छोड़ दो, आप मत बनाओ, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फर्स्ट से लेके बनाओगे तो। आप इतना याद रखो कि 5 वाला तो हमें लेना नहीं है, बचा क्या, ये -1 इज लेस देन m इज लेस देन 3, तो शायद इन्होंने भी इसी को लिया था। यस, दिस वन। और ये बहुत इजी भी था, जो हमने सॉल्व किया तो हमें ये दिख भी गया। ये क्वेश्चंस ठीक था आपके लिए? यस मैम। यस मैम। आगे भी कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p for which the quadratic equation p minus 5x square minus 2px minus 4p equal to 0 has at least one positive root। इनके पास कम से कम एक पॉजिटिव रूट होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, जब सॉल्व करेंगे तो पता चल ही जाएगा वन रूट है कि नहीं है, बट एक तो होना चाहिए, क्वेश्चन हमें कह रहा है। सो ये मेरा हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 4p स्क्वायर -4 इंटू p -5 -4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे मिलेगा p स्क्वायर प्लस 4p, p -5 is now greater than equal to 0. So 5p square minus 20p is greater than equal to 0. 5p into p minus 4 is greater than equal to 0. ठीक है, चलो अब यहीं से मैं क्या कर देती हूँ, अपना क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेती हूँ। एक तो 0 हो गया और एक 4 हो गया, तो अगेन ये मेरा हो गया प्लस रीजन, ये हो गया प्लस रीजन, बचा क्या बीच में माइनस, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। सो p बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 यूनियन में 4 टू इंफिनिटी। ये मेरा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। ओके, ये मेरा निकला, क्या आंसर निकल गया। अब चलो, ये तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ना अभी कि भाई मुझे तो सीधे सीधे से आंसर ही मिल गया, बट अभी पिक्चर बाकी है। कैसे, ठीक है, 3 कंडीशंस मेरे पास होते थे। अब हम लोग देखेंगे क्या, एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। सो अगर मेरा बोथ रूट्स नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो मेरा क्या होगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहां से मुझे क्या मिला, p बिलोंग्स टू, मुझे मिला -इंफिनिटी टू 0 यूनियन में 4 टू इंफिनिटी। नंबर 2 में क्या मिला, px इज लेस देन 0। यहाँ से 2p अपॉन p -5 इज नाउ लेस देन 0। तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूं तो अगेन 0 और 5, ये माइनस रीजन ये ले लेंगे, प्लस वाले से इनको कोई मतलब नहीं है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो p -5 इंटू 4 -4p ना, p -4 नहीं -4p हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सो p इज नाउ p -5 इज लेस देन 0। अगर यहाँ से मैं क्रिटिकल पॉइंट्स लूं इसके, तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। अगेन इन्होंने क्या किया, माइनस वाले को ले लिया और ये प्लस को छोड़ दिया। ठीक है, इन सबसे भी मुझे कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेरा जो p है वो बिलोंग किसको करता है, 4 को कॉमा 5 को करता है। अभी तक तो मैं इंफिनिटी लिख रही थी बट मुझे 5 भी मिल गया, 4 कॉमा 5 को बिलोंग करता है। तो मेरा फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए बच्चों, -इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन में 5 कॉमा इंफिनिटी। 5 का भी ओपन ब्रैकेट होगा, इंफिनिटी का भी ओपन ब्रैकेट होगा। ओके, सो ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। जो हमसे इसने मांगा था ना कि एटलीस्ट आप मुझे एक पॉजिटिव रूट निकाल करके दे दो,
तो हमने उसको 5 एक पॉजिटिव रूट निकाल के दे दिया, ठीक है, p की वैल्यू 5 हमने उसको दे दी। यस मैम। आगे बढ़िए भाई, चलिए देखिए ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, value of the parameter k for which the equation this has 4 real roots, exactly 2 real root, no real root। अच्छा ठीक है, चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 रियल रूट है कि एग्जैक्टली वो 2 है कि रूट है ही नहीं इसके। हमेशा की तरह एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेते हैं हम लोग, जिससे कि इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे। टी स्क्वायर माइनस के माइनस 3 इंटू टी प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t1 आपने एक ले लिया है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t2 आपका एक हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ वाले से। इसको अगर आप ऐसे डिफाइन करते हो तो नंबर 1 के लिए पहले हम चलते हैं फॉर 4 रियल रूट्स, ठीक है, मतलब x। ओके, तो अगर ये है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी शैल हैव बोथ रूट्स ऑफ t पॉजिटिव। हमारे पास दोनों रूट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होगा वो, तो आपका जो इक्वेशन था उसको पहले लिखते हैं, यानी कि टी स्क्वायर माइनस के माइनस 3 इंटू टी प्लस के इक्वल टू 0। फिर एक कंडीशन क्या लगाओ, डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो के माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट को बड़ा दिया है तो वहां से आप इसको वैल्यू निकाल के दोगे, के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 9 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो के स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। देन के माइनस 1 इंटू के माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मुझे इसको पॉइंट्स देने हैं, 1 देने हैं और 9 देने हैं। सो ये मेरा अगेन पॉजिटिव और ये भी मेरा पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। सो के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यूनियन में क्या लगेगा, 9 टू इंफिनिटी, है ना। इसको देख के तो मैं यही निकाल सकती हूँ, यही मुझे समझ में आ रहा है। नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि वर्टेक्स इज ग्रेटर देन 0, k minus 3 upon 2 is now greater than 0, so k is greater than 3। 3 पे चलते हो अगर तो 1 इंटू के, fx की जगह पे k ले लोगे, इज ग्रेटर देन 0 आपका, ओके। k is now greater than 0, ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बेबी कर्व बनाती तो मेरा कैसा बनता, एक तो 0 बनता, एक 3 बनता और एक क्या बनता, 9 बनता। तो 3 भी इस तरफ जा रहा है, 9 भी इस तरफ जा रहा है, और 0 कहाँ जा रहा है, 0 भी इस तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ ही सारे के सारे जा रहे हैं। सो यहाँ से मेरा 9 कॉमा इंफिनिटी एक और आंसर निकल जा रहा है कि 9 इंफिनिटी तक आपका जा रहा है, ठीक। अब चलो, बहुत लंबा है ये क्वेश्चन, पहले वाले को हमने सॉल्व कर दिया, अब दूसरे वाले को यानी कि केस 2 को आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप केस 2 को सॉल्व करते हो तो क्या करोगे, एक मिनट, पहले वाले इक्वेशन को आपने क्या लिया था, तो दूसरा इक्वेशन आपका, इन इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस के माइनस 3 इंटू टी प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। क्या पता है हमें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव होना चाहिए और both roots should be positive. So f of 0 is equal to k is less than 0. k belongs to minus infinity to 0. यही मेरा एक क्या हो गया, फाइनल कंक्लूजन हो गया इसका। दूसरा कंक्लूजन आपने क्या देखा अभी,
ग्रेटर देन 0 9 आपने देखा था ना अभी, जो दूसरा कंक्लूजन था हमारे पास। तीसरे वाले पे चलते हैं, अगर ये दूसरा केस था, तीसरे वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन में 3 केसेस पूछे थे। सो इन इक्वेशन क्या है अगेन, टी स्क्वायर माइनस के माइनस 3 इंटू टी प्लस के इज इक्वल टू 0। तीसरे कंडीशन में क्या था आपके पास, आप लोगों को तो कंडीशन की याद है, नो रियल रूट। अगर रियल रूट ही नहीं है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है, बोथ शुड बी इमेजिनरी। नेगेटिव है तो इमेजिनरी होने चाहिए मेरे। यस मैम। रुक जाइए, यस। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की अगर मैं बात करूंगी इसके लिए, इमेजिनरी वाले के लिए, माइनस इंफिनिटी कॉमा 1, ये ओपन ये क्लोज, यूनियन में क्या हो जाएगा 9 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यानी कि वर्टेक्स इज इक्वल टू k minus 3 upon 2 which is now less than 0, so k is less than 3, ठीक। थर्ड वाला केस में क्या आएगा, a of fx naught is greater than 0, so 1 into k is now greater than 0, so k is your greater than 0, ठीक है। थर्ड वाले के लिए भी अगर मैं ग्राफ देखती तो देखो, पहले तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, और 9 मेरा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। 3 मेरा कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और 0 भी मेरा अगेन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और 1 मेरा कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। देखो सब अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहे हैं, जिनको जहां मन कर रहा है वहां जा रहे हैं ये लोग, तो हम भी अपनी मर्जी से जाएंगे। k बिलोंग्स टू 0, 1, ठीक है। यहां से मुझे ये मिल गया, और दिस इंप्लाइज में k बिलोंग्स टू 1, 9, ठीक। ये पूरा मैं कंक्लूजन दे दूंगी, और यूनियन में 0, 9 भी लेगा, तो यहाँ पे जाकर के आपका क्या हो रहा है, तीनों का तीनों कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है। फाइनल कंक्लूजन इज we have completed the topic of location of roots. So nature of roots से ज्यादा मुश्किल नहीं था ये, अगर आप देखोगे तो। एंड थैंक यू फॉर द सेशन एवरीवन। नेचर ऑफ रूट्स ही मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था, बट लोकेशन ऑफ रूट्स तो ठीक ही लगा। सो ठीक है, आप अभी जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको टेस्ट में काम आएगा ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं ना मंडे को, एंड देखते हैं यस मैम। आपके यस मैम। बाय मैम। गुड नाइट। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर। जय श्री राम। जय Good श्री night, राम, ma'am. जय श्री राम।